how are you? I hope you all are good at home. Now I'm going to tell a story from your English literature book, Monkey Trouble. And this one is your first chapter, and it has been written by Ruskin Bond. Let me tell you something about the writer. Ruskin Bond is famous for writing books for children, and he always writes books for the children, for amusement, and to please children. Now, this story is related to Monkey Trouble. First of all, let me tell you its title. Monkey Trouble. Trouble means problem. यानी प्रॉब्लम जो मंकी ने क्रिएट की. अब कैसी प्रॉब्लम है और कहाँ क्रिएट की, किसे परेशान किया, ये देखते हैं. See the picture. An old person is there and the small boy is there and a monkey is also present there. Grandfather bought Tutu from a street entertainer for the sum of 10 rupees. यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो है ग्रैंडफादर, सेकंड कैरेक्टर है टूटू, थर्ड कैरेक्टर है एंटरटेनर. और ग्रैंडफादर टूटू को स्ट्रीट एंटरटेनर यानी कि जो गली में या फिर रोड पे नाच गाना दिखाकर लोगों का मनोरंजन करते हैं, उन्हें स्ट्रीट एंटरटेनर कहते हैं. और दादाजी यानी ग्रैंडफादर ने टुट्टू को एंटरटेनर के यहाँ से 10 रुपए में खरीदा था. The man had 3 monkeys. Tutu was the smallest but the most mischievous. She was tied up most of the time. यानी जो स्ट्रीट एंटरटेनर था उसके पास 3 बंदर थे और टुटू जो था सबसे छोटा था और सबसे शैतान था, सबसे नटखट था, लेकिन वो हर समय बंधा रहता था. The little monkey looked so miserable with her collar and chain that grandfather decided it would be much happier in our home. यानी कि अब हर समय स्ट्रीट एंटरटेनर तो अपने अकॉर्डिंग एनिमल्स को रखता था बांध के, तो लिटिल मंकी जो थी वो हमेशा एक कॉलर के साथ चैन में बंधी रहती थी और बहुत ही दुखी दिखती थी. तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो सबसे ज़्यादा खुश उनके साथ घर पर होगी, मच हैप्पियर इन आ होम. Grandfather had a weakness for keeping unusual pets. अब ग्रैंडफादर जो थे उनकी एक कमज़ोरी थी कि जब भी वो अनयूजुअल यानी कि स्ट्रेंज और यूनिक जानवरों को देखते थे, जो पेट एनिमल्स हैं, जिन्हें पेट एनिमल्स बनाया जा सकता है, तो वो उन्हें रखने का शौक़ रखते थे और कमज़ोरी भी थी. It was the habit that I, at the age of 8 or 9, used to encourage. और दादाजी इस हैबिट को जब वो 8 या 9 साल के थे तब से बढ़ावा दे रहे थे और तब से उन्हें जानवरों से बहुत प्यार था. Coming to the next page, see how many pet animals are there, and also an old lady, grandmother, at first objected to having a monkey in the house. यानी कि ग्रैंडमदर को पेट एनिमल्स कुछ ज़्यादा पसंद नहीं थे और उन्होंने पहले रोका कि मंकी को हाउस में नहीं लाया जा सकता.
You have enough pets as it is, she said, referring to grandfather's got several white mice and a small tortoise. यानी कि ग्रैंडमदर ने ग्रैंडफादर से कहा कि तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे पेट एनिमल्स हैं। और उन्होंने बोला, किसे देख के? सामने आपको पेट एनिमल्स दिख रहे हैं, टर्टल, माइस और गॉट, उन्हें देख के, और कहा कि अब इसे नहीं रखा जा सकता। अब ग्रैंडफादर कहते हैं कि मेरे पास कोई मंकी नहीं है। तो ग्रैंडमदर कहती है कि आप 2 मंकीज के बराबर है और बहुत शैतान है। अब मैं कोई और बॉय अपने घर में नहीं रख सकती, मैं परेशान हो चुकी हूँ। बट टुटू isn't a boy, said grandfather triumphantly. This is a little girl monkey. अब बहुत खुश हुए वो कि इसे बॉय नहीं रखना है। तो वो कहते हैं ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर को कि ये तो बॉय है ही नहीं, ये तो लिटिल गर्ल मंकी है, तो अब तुम रख सकती हो। ग्रैंडमदर गेव इन, और ग्रैंडमदर ने कहा ओके। She had always wanted a little girl in the house. She believed girls were less troublesome than boys. Tutu was to prove her wrong. और उन्हें लगता था कि गर्ल्स जो होती हैं बहुत प्रिटी होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं। वो हमेशा चाहती थी कि उनके घर में एक गर्ल हो, इसीलिए उन्होंने परमिशन दे दिया कि टुटू को घर में रखा जा सकता है। लेकिन टुटू ही वो गर्ल मंकी है जो ग्रैंड मदर की सोच को बदल देती है। कैसे बदल देती है? यानी कि ग्रैंड मदर सोचती है कि गर्ल्स बहुत शांत होती हैं और कभी परेशान नहीं करती, लेकिन टुटू ने इस सोच को बदल दिया। कैसे बदल दिया? She was a pretty little monkey. वो बहुत ही सुंदर और प्यारी मंकी थी। Her bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows. और उसके जो आईज थे वो स्पार्क करते थे, यानी कि बहुत शाइनी थे। और उसकी जो आँखें थीं जिसके ऊपर डीप सेट आईब्रोज थे, यानी कि डीप आईब्रोज थे, और उन आईब्रोज के नीचे जो आँखें थीं, शाइन करती हुई आँखें, उनमें शैतानी भरी हुई थी। एंड हर टीथ विच वर प्योरली वाइट, और उसके जो दांत थे वो प्योरली वाइट, यानी प्योर जो मोती होता है उसकी तरह वाइट थे। were often revealed in a green that frightened the wits out of. और उन दांतों को देखकर ये एक्सपोज होता था, यानी पता चलता था कि ग्रीन का मतलब होता है शैतानी से भरी हुई हंसी। तो जब भी वो ग्रीन करके हंसती थी तो वो किसी को भी डरा सकती थी, यानी कि ऐसा लगता था कि अब वो सामने वाले को काट लेगी। तो फ्राइटेंड द विट्स आउट ऑफ आंट रूबी, और ये काफ़ी था आंट रूबी को पूरी तरह से डराने के लिए। whose nerves had already suffered from the presence of grandfather's pet python in the house at Lucknow, जो कि ऑलरेडी डरी हुई थी बहुत ज़्यादा। किससे? ग्रैंडफादर के पेट से, पाइथन पेट एनिमल से, जो कि लखनऊ के हाउस में था। But this was Dehra. My grandparents' house and aunts and uncles had to put up with our pets. यानी कि लखनऊ में भी ग्रैंडफादर जब रहते थे तो वहाँ पे पेट एनिमल्स था जो कि पाइथन था, और उसे देखकर आंट रूबी बहुत डर जाती थी। लेकिन ये देहरा है जो कि ग्रैंड पेरेंट्स का अपना घर है, तो आंट रूबी अब उनके साथ रहती हैं, तो अब उन्हें मैनेज करना पड़ेगा, वो और कहीं नहीं जा सकती।
तो यहाँ नेक्स्ट कैरेक्टर कौन मिला? आंट रूबी। One day Aunt Ruby took us all by surprise. एक दिन ऐसा हुआ कि आंट रूबी ने हमें सरप्राइज कर दिया। She announced that she had become engaged. यानी कि उसने घोषणा की कि अब वो अकेले नहीं हैं, वो किसी के साथ जुड़ गई हैं। We had always thought that Aunt Ruby would never marry. और हम लोग हमेशा सोचते थे कि आंट रूबी जो है वो कभी शादी नहीं करेंगी। ये रही आंट रूबी। और जो स्टोरी सुना रहा है वो है रस्किन बॉन्ड, यानी ये छोटा सा लड़का जो सामने दिख रहा है ना आपको, सबसे छोटा। She had often said herself, but it appeared along in the person of Rocky Fernandez, a school teacher from Goa. यानी कि आंट रूबी सोचती थी कि उनके लिए कोई नहीं बना है, कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन अब उनकी लाइफ में कोई बहुत अच्छा आ गया है और उसका नाम है रॉकी फर्नांडिस, जो कि एक टीचर है गोवा में। Rocky was a tall, firm, jawed, good-natured man. रॉकी जो था टॉल था यानी लंबा, फार्म जॉड यानी कि बहुत सख्त जबड़े वाला। आप देख सकते हैं रॉकी को, उसके चीन को देखिए, उसके फेस को देखिए। गुड नेचर्ड यानी कि बिहेवियर में वो बहुत अच्छा था। Who visited the house quite often and brought me chocolates and cashew nuts, of which he seemed to have an unlimited supply. और वो हमेशा घर आया करते थे और हमेशा मेरे लिए चॉकलेट्स और कैश्यू नट्स लेकर आते थे, यानी ड्राई फ्रूट्स। और ऐसा लगता था कि उनके पास अनलिमिटेड सप्लाई है। He also taught me several marching songs. और रॉकी फर्नांडिस ने उसे मार्चिंग सॉन्ग सिखाया था। मार्चिंग सॉन्ग का मतलब होता है जब ट्रुप में मार्च करते हुए सॉन्ग गाया जाता है, वेलकम सॉन्ग गाया जाता है। ट्रुप यानी समूह, लोगों का समूह। मार्च यानी जब हम लोग वॉक करते हैं ना, तो वेलकम सॉन्ग के लिए मार्च सॉन्ग गाया जाता है। नेचुरली आई अप्रूव्ड ऑफ रॉकी। और मुझे रॉकी इतना पसंद आया कि मैंने अप्रूवल दे दिया कि रॉकी बहुत अच्छा है। आंट रूबी won my admiration for having made such a wise choice. और आंट रूबी को मैंने कहा कि ये बहुत अच्छे हैं और आंट रूबी ने रॉकी फर्नांडिस की प्रशंसा मुझसे सुन ली। One day I overheard them talking of going to the bazaar to buy an engagement ring. अब आंट रूबी और रॉकी एंगेजमेंट रिंग के लिए बाजार जाने की प्लानिंग कर रहे थे और मैंने ये बात सुन लिया। किसने? स्मॉल बॉय ने। पिक्चर में दिख रहा है ना आपको। I decided I would go along too. और मैंने सोचा कि मैं भी इनके साथ जाऊंगा। But as Aunt Ruby had made it clear that she did not want me around. और आंट रूबी ने कहा कि वो मुझे नहीं चाहती हैं, वो अकेले रॉकी के साथ मार्केटिंग करना चाहती हैं। I decided that I had better follow at a discreet distance. यानी कि मैं उन्हें फॉलो करूँगा और इतनी दूरी पर रह के उन्हें फॉलो करूँगा जहाँ से मुझे कोई देख नहीं पाए। Tutu, becoming aware that the mission of some importance was underway.
और टूटू को ये बात समझ में आ गई कि मैं किसी मिशन पे जा रहा हूँ, यानी कि मैं छुप के किसी को फॉलो करने जा रहा हूँ। और ये बात टूटू को समझ में आ गई। डिसाइडेड टू फॉलो मी, और उसने डिसाइड किया कि वो मुझे फॉलो करेगा। But as I had not invited her along, she too decided to keep out of sight. और मैंने भी तो उसे इनवाइट नहीं किया, लेकिन वो मुझे फॉलो करने लगी और उसने भी डिसाइड किया कि वो सावधानी से मुझे फॉलो करेगी और इतनी दूरी में रहेगी ताकि कोई उसे देख ना पाए। Once in the crowded bazaar, I was able to get quite close to Aunt Ruby and Rocky without being spotted. अब ऐसा हो गया कि भीड़ वाले बाजार में मैं एकदम आंट रूबी और रॉकी के सामने से गुजरा, लेकिन उन लोगों ने मुझे देखा नहीं और मैं पकड़ा नहीं गया। I waited until they had settled down in a large jewelry shop before sauntering past and spotting them as though by accident. और मैंने वेट किया जब तक वो ज्वेलरी शॉप में जाके आराम से शॉपिंग ना करने लगे, ताकि मैं उनके सामने इतने रिलैक्स मोड में आऊँ और उन्हें लगे कि मैं अपने काम से आया था और उन्हें मिल गया। Aunt Ruby wasn't too pleased at seeing me, but Rocky waved and called out. आंट रूबी खुश नहीं थी मुझे देखने के बाद, लेकिन रॉकी ने मेरी तरफ हाथ हिलाया और मुझे बुलाया, कम एंड जॉइन अस। और उसने मुझे कहा आओ और हमें ज्वाइन करो, हेल्प योर आंट चूज अ ब्यूटीफुल रिंग। और यहाँ आके अपने आंट की मदद करो ताकि वो एक खूबसूरत सा रिंग ले सके। The whole thing seemed to be a waste of good money, but I did not say so. Aunt Ruby was giving me one of her most unloving looks. और मुझे ये सब बेकार लग रहा था, ये शॉपिंग करना, एंगेजमेंट रिंग खरीदना। मुझे ऐसे लगा कि पैसे की ये बर्बादी है, पर मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आंट रूबी मुझे अभी तक का सबसे बुरा लुक दे रही थी, वो बहुत गुस्से में थी। While the jeweler and Aunt Ruby were sifting through the diamond rings, Tutu had slipped into the shop without being noticed by anyone but me. अब ज्वेलर के साथ जैसे ही आंट रूबी डायमंड रिंग्स देखने जाती है, उसी समय टूटू शॉप में एंटर करता है और कोई उसे नोटिस नहीं कर पाता सिवाय मेरे। A little sequel of delight was the first sign she gave of her presence. A little sequel of delight, यानी कि उसने जब शॉप में एंट्री ली उस समय एक लाउड क्राई, एक हाई क्राई यानी कि जोर से चिल्लाने की आवाज़, बहुत खुशी से चिल्लाने की आवाज़ बाहर आई और उसने ये बताया कि वो शॉप में आई थी। किसी ने उसे देखा नहीं, लेकिन वो किसी बात से बहुत खुश होके वहाँ से निकली, जिससे पता चला कि वो प्रेजेंट थी शॉप में। Everyone looked up to see her trying on a pretty necklace. और सब जो थे उसके तरफ देखने लगे कि वो प्रिटी नेकलेस यानी कि बहुत ही सुंदर नेकलेस ट्राई करने की कोशिश कर रही थी। एंड व्हाट आर दोज स्टोन्स, आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि वो पत्थर कैसे हैं। दे लुक लाइक पियर्स, सेड रॉकी। और
रॉकी ने कहा कि ये pearls है यानी मोती हैं। They are pearls, said the shopkeeper, making a grab for them. और शॉपकीपर ने कहा कि ये मोती हैं और उन्हें उठाने के लिए हाथों को बढ़ाता है। It's that dreadful monkey, cried Aunt Ruby. I knew the boy would bring her here. और आंट रूबी चिल्लाती है कि ये वही बदतमीज मंकी है और मैं जानती थी कि ये बॉय जो है इसे यहाँ लेकर अपने साथ जरूर आएगा। The necklace was already adorning Tutu's neck. I thought she looked rather nice in them, but she gave us no time to admire the effect. और मुझे ऐसा लगा कि वो नेकलेस पहनने के बाद और सुंदर लग रही है क्योंकि नेकलेस उसके गले को बहुत ही सुसज्जित कर रहा था। लेकिन ये बताने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए उसने हमें टाइम नहीं दिया। स्प्रिंगिंग आउट ऑफ द रिच Tutu dodged around Rocky, slipped between my legs and made for the crowded road. I ran after her, shouting to her to stop, but she was not listening. और वो जंप करके हमारे पहुंच से वो भाग गई। रॉकी की तरफ से उसने छलांग लगाई और मेरे दोनों पैरों के बीच से वो स्लिप करके भीड़ वाले रोड पे चली गई। मैं उसके पीछे दौड़ कर गया, उसे रुकने के लिए कहता रहा पर वो बिल्कुल नहीं सुन रही थी। अब उसके बाद आगे क्या होता है चलिए देखते हैं पार्ट 2 में।